Hello and welcome, friends. Welcome to my channel. And this is a very important message for all of you. Don't forget to like, subscribe, and share. Please subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सके। वेल स्टार्ट इट्स मी और मैं जा रही हूँ कहाँ। एसन जा रही थी। मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि हम एसन जा रहे थे, बट हम एसन नहीं गए क्योंकि हमें पुरानी दिल्ली का शॉपिंग करनी थी। हम फिर पुरानी दिल्ली में शॉपिंग करी हमने थोड़ी बहुत। फिर हम रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि 12 बजे से हम थे कहाँ, 12 बजे से हम थे बाहर निकले हुए और बस भुट्टा खाया हुआ था और आइसक्रीम खाई हुई थी। तो हम जामा मस्जिद पे एंजॉय करने के लिए चले गए। और ऊपर से मैंने एंजल को जो कैरी किया हुआ था ना, तो मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। तो इसलिए भी हम कहते हैं कि वहाँ पे मैं एंजल को दे देंगे, नीचे उतर जाएगी, थोड़ा स्क्रॉल करेगी और मैं थोड़ा रिलैक्स। और एग्जैक्टली वही हुआ। एंजल को बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। वो खुद ही स्क्रॉल करके कहाँ कहाँ भाग रही थी। इसलिए मैंने आयरू को और फेरिया को, जो मेरी भाई की बेटी है, जिसको आप देख रहे हैं, जो वीडियो शूट कर रही है, उसको हमने लगा दिया था। और वो दोनों एंजल को मतलब एंजॉय करवा रहे थे और मैं और आयरू नाइलू आराम से एंजॉय कर रहे थे, बैठे हुए थे। और मैं इतनी टायर्ड थी ना कि यू कैन सी कि मैंने ना जो कैरी बैग होता है वो भी मैंने नहीं उतारा। मैंने वो कैरी बैग को, मतलब जो कंगारू कैरी बैग होता है बेबी वाला, वो मैंने कैरी करा हुआ है। और मैंने पानी वानी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने नाइलू को बोला था कि आप जाके पानी ले आओ। और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब कवर कर दी गई है ना, तो हमें आइडिया भी नहीं है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। हम बहुत थोड़े से मतलब ध्यान से उतर गया था हमारे। तो फिर नाइलू थोड़ी देर के बाद, वो भी बहुत टायर्ड थी, तो वो भी थोड़ी देर के बाद उसने कहा मैं थोड़ी देर का जाके पानी लेकर के आ जाऊँगी। तब तक हम खाने लग गए और बच्चे इतने एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे कि पूछो मत। और ये बात है यार, यहाँ पे आके ना आपको एक सुकून वाली वाइब्स आएगी। जबकि इतना क्राउड है पुरानी दिल्ली में, आप आओ ना तो इतनी क्राउड है कि आपको धक्का दे के तब आगे जाना पड़ता है। और खासकर अगर किसी ओकेज़न पे आओ ना तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। इन दिस क्राउड ना आपको फील होगा कि यार बहुत सुकून है। व्हेन यू विल फील कि अरे यार वेयर एम आई, तो वहाँ पे आपको ना यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा फ़ील होगा। और यहाँ पे कोई भी आ सकता है। इट इज़ नॉट कि आपको मुस्लिम ही हो तो आओ, आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई भी आ सकता है और किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन जो हिंदूज़ भी हैं ना, जो रहते हैं मतलब इंडिया में, वो चाहे बाहर के भी, आई डोंट नो, बट इंडिया की जो स्पेशली है उनको भी यहाँ जाके बहुत अच्छी वाली वाइब आती है। और यहाँ पे आपको बस एक चीज़ है कि आपको चप्पल पहन कर एंट्री नहीं देते। चप्पल आप हाथ में रखते हो तो वो तो आप किसी भी अच्छे मतलब पवित्र स्थल पे जाते हो तो आपको चप्पल हाथ में रखना पड़ता है। तो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर भी करना होता है कि हम क्या करते हैं, एक पॉली बैग ले लेते हैं, उसमें चप्पल डाल लेते हैं। तो अगर पॉली बैग नहीं होता ना तो अपने हाथों में ले लेते हैं, फिर हम जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे रख लेते हैं चप्पल को। तो ये हम करते हैं। और बस यही एक होता है कि आप जब अंदर जाओगे ना, और यू कैन सी कि कितना प्यारा लग रहा है। मैं ना वीडियो करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं अपना फेस बार बार जामा मस्जिद के सब ऐसे कैप्चर करती थी कि फेस आ रहा हो और जामा मस्जिद आ रहा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे बस एक यही कि आप चप्पल पहन के नहीं हो, वरना यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। और कितना भी क्राउड हो ना, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत खाली खाली लगेगा, तो आपको एक बहुत अच्छी वाली वाइब आएगी और बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मीन्स थक गए हो तब भी आप जामा मस्जिद आकर वेट कर सकते हो, या फिर आप टायर्ड हो और किसी को या फिर बुलाना है कि कोई एक लोकेशन देना होता है, तो अभी हम पुरानी दिल्ली में बेस्ट लोकेशन जामा मस्जिद है। वहाँ पे आप खोगे नहीं, बिकॉज एक एरिया है जामा मस्जिद का, वहाँ पे आप कहीं पर भी होगा ना दिख जाते हैं। और अनाउंसमेंट का भी वहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर सम टाइम आपको लगता है कि नहीं मिल रहे हो तो आप अनाउंस करवा दो, अनाउंस कर देते हैं वो, फिर आपको मिल जाते हैं। तो ये सब जामा मस्जिद के लिए की ना अच्छी चीज़ है कि अगर आप इन केस अगर आप दिल्ली आओ, जामा मस्जिद हो या पुरानी दिल्ली हो, आप कभी खो गए हो या कुछ हो, तो सबसे पहले बेस्ट लोकेशन ना जामा मस्जिद जाओ, सारे वहीं पे इकट्ठे हो जाओ और उसके बाद फिर एक दूसरे को आप मिल लोगे। बिकॉज़ ये बहुत बड़ा मस्जिद है और इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। बट यहाँ पे ना आपको अच्छी वाली वाइब्स भी आती है, सुकून भी बहुत है। और फैसिलिटीज़ ये है कि इस क्राउड में भी ना यहाँ पे आपको ज़्यादा क्राउड नहीं दिखेगा और भीड़ होती है, पर फिर भी आपको उतना नहीं लगता, मतलब आप मिल लेते हो। और सुविधाएं भी हैं, मीन्स यू कैन अनाउंस फॉर द पर्सन अगर नहीं मिल रहा है, तो ये उनके लिए जो विजिटर्स हैं। अदरवाइज़ जो जामा मस्जिद के यूज़ टू हैं, अक्सर जाते हैं, तो उनको तो कोई वही नहीं है। जो दिल्ली के हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और अब हो रहा है असर के वक्त हम आए थे और मगरिब तक हम यहीं पर थे। तो मगरिब के बाद क्या होता है कि आपको ना जाना होता है, बिकॉज़ मगरिब
तक आप रह सकते हो। सुबह फजर से लेकर के फजर में इसका दरवाज़ा खुल जाता है और मगरिब में इसका दरवाज़ा ना क्लोज़ कर देते हैं, बिकॉज़ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। वो भी बस लेडीज़ के लिए, और जो मेन गेट है ना उसको खोल कर रखते हैं, बाकी सारे डोर्स को ना लॉक कर देते हैं। इसमें 2-3 गेट हैं तो उनको लॉक कर देते हैं, ताकि लेडीज़ का शाम के बाद रहना सेफ़ भी नहीं होता, तो इसलिए वो मगरिब के बाद ही उसको लॉक कर देते हैं। तो हम जब तक लॉक नहीं होता ना, तब तक जब भी मैं गई हूँ ना जामा मस्जिद, मेरा ये रूल है, जब तक लॉक नहीं होता ना तब तक हम निकलते नहीं हैं वहाँ से। क्योंकि एक तो सबसे लास्ट में जाते हैं, सारा मतलब शॉपिंग वॉपिंग करके जाते हैं हम, और उसके बाद वहाँ पे रिलैक्स होने जाते हैं। तो जब तक मतलब डोर क्लोज़ का अनाउंस नहीं होता ना, हम नहीं जाते। एंड यू कैन सी सारे बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को दिल्ली में पार्क के अलावा कहीं ऐसा एरिया नहीं मिलता जहाँ पे वो खेल सके। और जिनके पास छत है, जैसे हमारे पास छत है, तो छत पे आयरू एंजल खेल लेती है। अदरवाइज़ ना बच्चों को जामा मस्जिद या पार्क, यही सारी जगह पे ना खुला एरिया मिलता है। तो यहाँ पर यू कैन सी कि सारे कितने एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी सब दौड़ लगा रहे थे, जो कि दौड़ लगाने के लिए यहाँ या तो सुनसान रोड है तो लगा सकते हो, या फिर आप पार्क में लगा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो उसके बाद हमारी हो गई थी बहुत लेट, तो हम चले गए थे। फिर उसके बाद हमने मतलब आप देख रहे हो कि रात हो रही है, बच्चे कैसे कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और हमने एंजल को भी छोड़ दिया था, वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी। बस दोनों बच्चे ना उसको टेक केयर कर रहे थे। फिर इसके बाद हमारा हो गया था यहाँ पे से फिनिश। फिर हम चले गए शॉपिंग करने के लिए, और क्योंकि अब ना सबको अनाउंस कर रहे थे कि अब आप सारे के सारे यहाँ से निकले, आप लोग यहाँ से जाएं। तो जितनी भी लेडीज़ है ना, वो सब भी मतलब उठ रही थी कि अब जाना है। वरना सच पूछो ना तो किसी का मन नहीं होता कि हाँ यहाँ से जाएं, पर लास्टली जाना होता। तो ये है जामा मस्जिद, हम करेंगे बाय बाय और जाएंगे मार्केट। ये आ गया मार्केट, और मार्केट में हमने एक्चुअली रमज़ान का टाइम आने वाला था, तो हमने ली पहले सेवइयाँ। और सेवइयों में पहले फ़ेनी सेवई जो होती है ना दिल्ली की, वो फेमस है। तो वो थोड़ी मोटी मोटी वाली होती है, और लच्छा सेवई होता है जो बिहार में नॉर्मली मिलता है। तो यहाँ पर से मैं तो दोनों लेती हूँ, लच्छा भी और फ़ेनी भी। और नायलू ने लिया बहुत सारा फ़ेनी, क्योंकि उसे घर लेकर जाना था। लच्छा बिहार में मिलता ही है। और एंजल बार बार वो खींच रही थी लच्छा, तो मैं उसको बोली थी भाई साहब जल्दी दे दो, क्योंकि आपका लच्छा वरना ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने लच्छा वगैरह लिया, फिर हम गए आगे। और फिर ये है जो आप देख रहे हैं ना, ये गरीब है यहाँ पे, ऐसे कवर करके फेस तब मांगेंगे ये। तो ये सारे गरीब है। उसके बाद ये है वो रिक्शा जो सिर्फ पुरानी दिल्ली में चलता है। ये रिक्शा पुलर वाला जो नहीं होता, जो रिक्शा पुल करके लेकर जाते हैं, वो वाला है। बट इसमें बैटरी भी लगी होती है, और ये बंदा इसको खींच रहा है, बट ये बैटरी वाला, इसमें खींचना नहीं पड़ता। तो ये रिक्शा बस पुरानी दिल्ली में ही अलाउ है चलाना, अदरवाइज़ आपको दिल्ली में ये रिक्शा कहीं नहीं मिलेगा। तो इस रिक्शे पे राइड करने का मज़ा भी बहुत अलग आता है। तो पुरानी दिल्ली जब भी आओ ना, तो इस रिक्शे पे ही मैं राइड करना पसंद करती हूँ। इसमें 2 से 4 लोग बैठ पाते। पीछे भी आप देख रहे हो ना, उस साइड आयरू और फेरिया है, और आगे मैं हूँ, और एंजल को मैंने वही कंगारू बैग में लिया हुआ है, और मेरी बहन है। और ये है यहाँ पे आपको कुरैशी कबाब, जो बेस्ट कबाब है यहाँ पर का, वो मिलेगा। यहाँ पे करीम होटल मिलेगी। असलम चिकन बटर चिकन ना भी बोल रही हूँ, मुझे मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है। मैं उसको ब्लॉग का भी बनाऊँगी। बहुत टेस्टी बटर चिकन बनाता है। मैं जल्दी पसंद नहीं करती हूँ, बट आई जस्ट लव टू ईट दैट असलम चिकन। तो ये है, मतलब अब मैं पुरानी दिल्ली में ही हूँ। बहुत ही लंबा एरिया है। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, पर बहुत लेट हो गया था। 8 तो हमें तभी बज गए थे, उसका 9-10 बजने वाले थे। तो हमें घर से कॉल आया कि अब कब आओगी, जी का कॉल आया। फिर उसके बाद क्योंकि खाना बाहर से ही आना था, तो हमें ज़्यादा टेंशन थी नहीं। तो फिर हमने थोड़ा देर और वो किया, फिर हम निकल गए घर को। और ये हम जा रहे हैं घर ऑटो से, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। और फेरिया भी मेरे साथ थी। तो अभी देख रहे, रात में ना दिल्ली में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। लॉन्ग ड्राइव हो तो बहुत मज़ा आएगा आईटीओ के साथ पास। और ये है मेरा फेवरेट वॉच जो नाइलू के हाथ में, जो वो चाहती है इस पर कब्जा करना, पर मैं उसको नहीं देती हूँ, क्योंकि पापा के ज़माने से मेरे पास ये वॉच है। पापा ने मुझे दिया था। एक और गोल्डन वॉच दिया था जो मुझसे खो गया था, तो इसलिए अब मैं ये वॉच किसी को नहीं देती हूँ। तो यही था इस ब्लॉग में। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं आपको कहाँ लेकर जाऊँगी वो मैं नेक्स्ट भी बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।